राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो गए। तो यहाँ पर आज किचन का नंबर है, मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। तो जहाँ पर भी ऐसी किचन होती है ना जहाँ पर ऊपर स्पेस होता है, तो मैं हमेशा शुरुआत से ही, ये तो खैर अभी बनी है, यहाँ पर कुछ पेंट का पाउडर, पीओपी का पाउडर, काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर थी पाउडर जैसा वाइट वाइट, तो उसको मैंने क्लीन किया। अदरवाइज़ वैसे भी धूल मिट्टी छाती रहती है, तो इस एरिया को क्लीन ही करती हूँ मैं हमेशा। और क्लीन करने के बाद ऊपर मैं न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ, जिसकी वजह से अगली बार अगर गंदा हो तो न्यूज़पेपर गंदा हो, कैबिनेट ना गंदी हो। तो वही प्रोसेस मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ऊपर से अच्छे से क्लीन करके लाऊंगी, तब नीचे की तरफ काउंटर टॉप की तरफ क्लीन करूँगी। और यहाँ पर अभी जैसे कि ये एकदम न्यू ही बना हुआ है, शायद मैंने बताया कि नहीं बताया, एकदम न्यू बना हुआ है। तो इसमें जो लैमिनेट होता है वो भी है, तो वो हटा रही हूँ मैं, क्योंकि गंदा लग रहा था। उसको हटाने के बाद एकदम बहुत अच्छे से क्लीन क्लीन लगने लगा। और फ़िलहाल तो क्या, बस यही सारे काम होंगे। और अभी मुझे मेरी हालत देखकर इतनी हंसी आ रही है। अच्छा, एक रील भी है ना कि जब घर की हालत अच्छी होती है तो अपनी हालत ऐसी होती है एकदम, और जब अपनी हालत एकदम टिंच होती है तो घर एकदम मैसी होता है। तो एक ही चीज़ सुधर सकती है, आई थिंक, है ना। वुमेंस के साथ, सभी के साथ ऐसे ही होता है, घर साफ़ करते करते घिसते घिसते हम खुद घिस जाते हैं बट फिर भी घर साफ़ नहीं रहता है। बट फ़िलहाल तो ये बहुत हैक्टिक काम है, शिफ्टिंग वाला काम है। तो यहाँ पर सारा कुछ मैं क्लीन कर रही हूँ बहुत अच्छे से। मैंने कैबिनेट्स वगैरह ऊपर की साइड की जो थी वो क्लीन किया, फिर उनको कैबिनेट्स को खोल करके सुखाया ताकि उनमें हवा लग जाए। फिर डिटॉल का स्प्रे करके एक बार पोंछा चारों तरफ, ताकि कोई भी कीड़ा वीड़ा मतलब ना रहे। वैसे तो था नहीं, क्योंकि न्यू मकान होता है, तब पेंट की और जो एक ऑयल वगैरह आता है पेंट का, उसकी स्मेल से ही कुछ नहीं रहता। बट फिर भी मैंने डिटॉल स्प्रे करके सुखाए सारे कैबिनेट, और सामान थोड़े बहुत पोंछ पोंछ के रख दिए। अभी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं क्लीनिंग की तरफ जा रही हूँ। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन किए, और फिर मैंने जो नीचे की साइड कैबिनेट्स हैं उनको क्लीन करना स्टार्ट किया, सबको बहुत अच्छे से। इसमें भी हल्का सा वाइट वाइट पाउडर सा ही है, आई थिंक ये पेंट का ही है। और साथ ही साथ में ये जो पन्नी सी लगी हुई है वो भी निकाल दे रही हूँ, तो शाइनिंग भी आ रही है और अच्छे से हो रहा है। इतना करने के बाद मैं थक गई थी, फिर मैंने की अपनी पेट पूजा, खाना खाया। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और ये जल्दी वाला खाना मम्मी ने बना लिया था, आलू और पूड़ी, तो बहुत यमी लग रहा था खाने में, वही मैं खा रही हूँ। थोड़ी देर बाद एक गठरी खोली, उसमें नन्नू की पुरानी कुछ चीज़ें, सामान निकल आए जो हमने संभाल के रखे हुए थे। तो वही हम पुरानी यादें सब लोग ताज़ा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। कैप दिखाओ। तो कभी लगा ही नहीं, पैदा होते ही कैप से चिढ़ती तुम्हें। पैदा होते ही बच्चे क्या पता है क्या है क्या नहीं। कभी नहीं लगाई इसने कैप। और ये तकिया, और ये भी तकिया। वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रही हूँ ये वाला मैं। तुम्हें नौटंकी सवार है। देखो 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 देखो। गंदे मत कर। हम ना लेट पाए अब। एक दिन मैं लेट गई थी जब तो देखिए, इतने सारे बॉक्स बोलें, बैग बोलें, पैक हुए हैं बेड में रखने के लिए। और ये मैंने एक नया सेट लिया हुआ था, और ये वाला जो सेट देख रहे हैं, ये मैंने जहाँ से व्लॉगिंग शुरू की थी, पिंक वाला, वो तब के सेट चल रहे हैं। और ये वाले मैंने न्यू लिए थे, 1 महीना करीब हो गया, बट वहाँ रखने की कुछ इच्छा ही नहीं की। तो फिर अभी आकर के इनको अच्छे से सेट किया है। बेड में जाएंगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ कोरियर आए थे, तो वो मैंने खोल के नहीं देखे थे, तो यहाँ पर मैं खोल के देख रही हूँ। ये मैंने मंगाया है एक डिश वॉश डिस्पेंसर इसको बोलते हैं, जिसमें बर्तन धुलते हैं। ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। मेरे पास 2-3 सालों से था, हालांकि वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। ये उससे भी अच्छा निकला, डिज़ाइन कलर उससे भी अच्छा है। बट वो ना वर्क तो कर रहा है, बट मुझे देख देख के उसको बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें वो ख़राब सी दिखने लगती हैं। तो फिर छोटी सी चीज़ थी, तो फिर मैंने न्यू मंगा ली। ये देखिए पुराना वाला, ओल्ड वाला मुझे अच्छी वाइब नहीं दे रहा था, तो मैं इसको फेंक दूँगी। और फिर अभी न्यू वाला जब अरेंज हो जाएगा ना, तब लगा करके रखूँगी। और कुछ ज़रूरत की ही चीज़ें मैंने मंगाई हैं। यहाँ पर जैसे कील वगैरह गाड़ने की, अगर आपको वो नहीं है, बिना कील गाड़े आप इसमें ब्रश वगैरह रख सकते हैं, और कुछ भी रख सकते हैं, चमचे वगैरह रख सकते हैं। और मैंने एक ये हैंगर मंगवाया है डोर के लिए। तो ये सारी चीज़ें विदाउट कील आप
टक किए अपने वॉल पे आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास एक था, मैंने गाज़ियाबाद में भी मैं इसको यूज़ करती थी, बट वो मेरा वहीं पर रह गया था क्लोथ हैंगर का। तो फिर मैंने नया मंगवा लिया। और जो हॉल है वो फ़िलहाल इस तरीके का नज़र आ रहा है। वो कुछ है वो बस समेटना बाकी है कॉर्नर में, बाकी इतना खाली हो गया है। और अभी टीवी वगैरह हैंग होनी बाकी है, तो वो जब कोई ड्रिलिंग वाले आएंगे तब उनसे करवाऊंगी। और ये वाला जो एरिया वो खचाखच भरा था पूरी तरीके से, किचन के पास वाला वो भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। ऐसे लग रहा है मतलब आंखें खुल गई हैं, सारा घर खाली खाली सा लग रहा, बड़ा बड़ा सा और लगने लगा। किचन में खड़े होने की जगह नहीं थी, तो वो इतनी क्लीन हो गई है। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज 3 घंटे लग गए सिर्फ इतनी सी ड्रेसिंग सेट करने में। आप सोच नहीं सकते हो, इतना सामान रिजेक्ट किया और इतना डीप क्लीन किया कि एक सामान बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, क्लीन किया। उसके बाद अब मैं फुर्सत हुई हूँ, जस्ट नहा करके आई थी, फिर पूरे कमरे में झाड़ू लगाई। बेड पे बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया था, वो समेटा, और अभी जस्ट खाना लेकर के बैठी हूँ। ये जो कचौड़ी है ये अभी मामा लेकर के आए हैं, मामी ने भिजवाई है बना के, और सब्जी और आलू की कचौड़ी अभी जस्ट मम्मी ने बनाई है, और दही। ये है आज का डिनर। इसमें से इतना मैंने एक्स्ट्रा कबाड़ा निकाला है कि मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं कैसे था, इतना साफ़ करती रहती हूँ तब भी। तो चलिए फ़िलहाल करती हूँ डिनर, बहुत थक गए, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से अभी इतने बर्तनों का मतलब सेट में बर्तन धुले जाते हैं, जो ज़रूरत के हैं वो पहले, जो कम ज़रूरत के हैं वो बाद में। डब्बे डिब्बी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था बर्तनों का भंडार देख देख के। अभी मैं ना कुछ मैंने सोच के रखा हुआ, मैं इनमें से कुछ एक्स्ट्रा हटाऊंगी भी, मुझे कुछ ज़्यादा से लग रहा है, वो चीज़ें बाद में की जाएंगी। फ़िलहाल साफ़ तो सब कुछ करना है, ऐसा तो है नहीं कि गंदे ही हटा दूँगी। और आज मैंने काम करते करते एक कांड कर लिया, वो कांड क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। मैंने ये सोचा था आज मैं अपनी किचन पूरी नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, एक एक डब्बा, एक एक बर्तन, बट ऐसा हो नहीं पाया। वो चीज़ सारी की सारी धरी की धरी रह गई, चौपट हो गई। उसका रीज़न ये है कि किचन क्लीन करते टाइम मेरे साथ एक छोटा सा ही बोलेंगे, खैर हादसा टाइप हो गया। बट वो हादसा ऐसा था कि आपकी बॉडी में अगर कुछ छोटा सा भी हो जाए तो वो छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी हो जाती है। जब आपके पहाड़ जैसे शरीर में एक छोटी सी उंगली या अंगूठे में भी कुछ हो जाता है ना, तो उस चीज़ की वैल्यू क्या होती है आपको तब पता चलती है, जब वो चीज़ हम यूज़ नहीं कर पाते हैं काम करते वक्त। बस अभी आप देखना क्या हुआ था, जिसकी वजह से आगे का काम मुझे यहीं का यहीं स्टॉप करना पड़ा। और मम्मी ने अपना काम जो वो कर रही थी रूम में, वो छोड़ करके फिर ये वाला किचन पूरी बर्तन धुले और सेट की। इसके बाद 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं कर पाया। मैं उंगली कट गई, कस के दबा, ज़्यादा कट गई, ज़्यादा तो भैया जो है, अरे कुछ ऐसे काहे दबा रही मम्मी। वैसे दबा। इधर वाला भी छल छल आ गया बुरी तरह। तो बस कल मम्मी ने काम को कंटिन्यू किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कहा कि ये सूखा वाला जो काम है, जिसमें पानी का कोई काम नहीं, वो कर लेती हूँ। रात में मुझे पेन किलर खा के सोना पड़ा, मतलब उसकी वजह से पूरे हाथ में मेरे दर्द हो गया था बहुत तेज़। एक उंगली जरा सी कट गई थी और कलाई तक दर्द पहुँच रहा था। तो यहाँ पर ये कुछ रिजेक्ट भी करने, इनमें से कुछ साफ़ भी करने, तो मैंने कहा ये मैं कर लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लेफ़्ट हैंड से किया अच्छे से, और मैंने पेपर लगा दिया था ताकि वो चीज़ शूरक वगैरह गंदा ना हो। और यहाँ पर ये देखिए, मेरी इस हालत की वजह से मम्मी को ये सब धुलाई वगैरह करनी पड़ रही है। थोड़ा सा उल्टे हाथ से मैंने वाइपर किया था थोड़ी देर, तो उल्टे हाथ से फिर ज़्यादा हो नहीं पाता है काम। सीधे हाथ से किया तो बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तो फिर नन्नू ने थोड़ी सी हेल्प करवाई मिल करके। तो मैंने कहा चलो मैं लेफ़्ट हैंड से थोड़ा सा जो भी मुझसे हो पा रहा था, लेफ़्ट हैंड से जितना होने वाला काम था मैं कर रही थी। और यहाँ पर टीवी वाले भैया इलेक्ट्रिशियन आ गए थे, तो उन्होंने टीवी भी हैंग कर दी थी। ये देखिए, इतने दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जो बाहर का हॉल है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है। अभी फाइनली इतना सुकून मिल रहा था अपनी मेहनत
को देख करके तो सुकून मिलता ही है और बहुत रिलीफ मिलता है। थकावट थोड़ी सी हो जाती है बट अच्छा लगता है। तो मम्मी ना होती तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और यहाँ पर कुछ आया था कुरियर, तो वो मैं खोल करके दिखा रही हूँ। ये एक ना मुझे बहुत क्यूट लगा था तो मैंने ले लिया, मंगा लिया था। ये एक्चुअली इसको वो बोलेंगे स्टोरेज बॉक्स टाइप का है ये। इसमें आप कुछ भी सामान अपना रख सकते हो, रिमोट वगैरह, चार्जर वगैरह, या जो भी मतलब ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ है वो इस तरीके से रख सकते हो। और ये शो पीस भी बन जाएगा और आप इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। इसकी कैप मुझे बहुत अच्छी लगी, चाहे ऐसे करके लगा लो चाहे ऐसे करके लगा लो। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, कैसा लगा बताना। नन्नू के लिए स्पेशली मैंने मंगाया, उसके जो भी छोटे मोटे पेन वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा सामान है इसी में वो रख लिया करेगी। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज का ब्लॉग और इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी इसी के साथ। अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक कर देना इसको। एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।